होता है। पहले स्टार के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्टार। Star is a big It ball is of a hot gases. ball of Sir, it gases. is a hot ball of gases. Yes, sir. Sir, heavenly bodies which are very big and It has helium. hydrogen and helium. नहीं बेटा, स्टार्स जो है ना वो क्या करते हैं? लाइट को प्रोड्यूसेस। लाइट क्या करते हैं? Produces light. नहीं, ये लिखना है। नहीं, सब आपको दिया होगा। कभी एक planet होगा नहीं बेटा, नहीं, दोनों डिफरेंट है बेटा, ठीक है। ये क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या होते हैं? वेरी हॉट। इनकी जो आउटर सरफेस होती है सन की, जो आउटर, उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 6000। स्टार्स का सर आउटर सरफेस। हाँ, और अंदर तो अराउंड मिलियंस, मतलब 10⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आ गई बात समझ में? मतलब जो स्टार्स होते हैं उसके अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस लाइट एंड हीट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? जो हाइड्रोजन गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? हीलियम गैस में। किसमें? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस सर आपने बताया था जब हाइड्रोजन ये एटम बम में भी होता है ना, आप बता रहे थे। हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है। ये रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर। सन में भी होता है ना? हाँ, ये सन में होता है, लेकिन हम इससे कोई यूजफुल वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल है। ये क्या है? सर ये सर आपने बताया था सर, फिर ना सर सर बहुत सालों बाद सर सन लाइट देना बंद कर दिया। हाँ, यदि हम क्या कर सकते हैं? इसको यदि कंट्रोल्ड कर सकते हैं तो इसको हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, है ना। लेकिन अभी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो इसलिए हम डिस्ट्रॉइंग वर्क में यूज करते हैं ना। सर आउटर सरफेस होती है उसका टेम्परेचर क्या होता है? किसका? सर आउटर स्पेस का सर टेम्परेचर। आउटर स्पेस का? सर स्टार का। ये लिखा तो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000। वो 6000 लिखा है। हाँ, सर 6000 डिग्री टेम्परेचर किसका होता है? हाँ, ठीक है। आउटर सरफेस का सन का, और इनर सरफेस में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। सर हाँ, अब देखो यहाँ की यदि स्टार्स की यदि हाइड्रोजन पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सन, हाँ, सन ग्लो करना बंद कर देगा। क्लियर है? सन की जो हीट है सुपरनोवा कोई एक्सप्लोजन करेगा। सर जो अर्थ का जो इनर कोर है उसकी हीट सन के आउटर से ज्यादा है। हो सकता है बेटा, लेकिन अभी हमें एग्जैक्टली मतलब जो सन है, सन के अर्थ के अंदर क्या है? जो इनर एनर्जी है वो बहुत कम स्पेस में है। आ गई बात समझे? बहुत कम स्पेस में है। और मून, सन में क्या है? पूरे एरिया में, इसलिए टोटल एनर्जी तो सन की बहुत ज्यादा है अर्थ के से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होती है? हीलियम में। जब पूरी हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीलियम में कन्वर्ट हो सर जाएगी, सन लाइट देना बंद कर देगा, ठीक है। तो ग्लो करना बंद कर देगा, उसको हम बोलेंगे डेथ स्टार, ठीक है। आ गई? हाँ सर वो नोवा सुपरनोवा जैसे एक्सप्लोजन करेगा। सर जैसे जो सन है सर उसके कलरफुल रेज होती हैं, तो सर स्टार्स की भी कलरफुल रेज ही होती होंगी। नहीं बेटा, जो व्हाइट लाइट होती है, ठीक है। देखो, जो भी स्टार हमें स्टार्टिंग जो सन से रेज आती है वो कैसी आती है? व्हाइट लाइट, ठीक है। सर आज तक कोई सन के अंदर गया है क्या? नहीं, सन कौन जानेगा? व्हाइट लाइट और व्हाइट कलर में कितना मिक्सचर होता है? सर काश में गया होता। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं। जो सन से लाइट आती है उसमें हमें कितने कलर दिखते हैं? 7 कलर दिखते हैं, ठीक है? लॉन मस्त अच्छा, यदि हम देखते हैं बेटा, सुनो, यदि हम स्काई में देखते हैं, यदि जा रहा है। सुनो, यदि हमने स्काई में देखा एक प्लेनेट है जो स्टार से वो थोड़ा रेडिश है और दूसरा कैसा है? ब्लू है, तो ज्यादा वाला टेम्परेचर किसका होगा? तो जो ये वाले ब्लू वाले हॉट होते हैं, ठीक है, और ये वाले रिलेटिवली टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। जैसे आप देखो, आपके जो फ्लेम होती है वो ब्लू वाली फ्लेम ज्यादा तेज होती है, रेड वाली? ब्लू वाली है ना? ब्लू वाली जो हमारे जो गैस से निकलती है घर में जो बनाते हैं वो वाली तेज होती है। और जब येलो हो जाती है तो रेड टाइप है तो वो तो ज्यादा गर्म है। नहीं बेटा, ब्लू वाली ज्यादा गर्म होती है, ठीक है। सर जब येलो सर जो सबसे येलो होती है ना सर, एकदम येलो, सर वो सबसे कम फायर होती है। उसमें अगर अपन हाथ भी डाल हाथ देंगे भी करेंगे तो नहीं होगा प्रॉब्लम, ठीक है। सर, पर अगर हम ब्लू वाली फायर के हल्का सा पास भी जाएंगे
तो ही आपको काफी तरह तो समझ में आया स्टार्स में क्या होता है, ठीक है। सर जब हम लोग कहीं आग जलाते हैं तो जो उसके अंदर का पोर्शन होता है वो बाहर की जो आग होती है उससे ठंडा क्यों होता है? बेटा क्या होता है, अच्छा बर्निंग कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपकी मान लो फ्लेम है, तो फ्लेम को आउटर को तो ऑक्सीजन मिलता है, इनर को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आप स्टार से तो ऑरेंज टाइप की लाइट निकलती है, लेकिन वो हमें व्हाइट क्यों दिखती है? कौन सी बेटा? तो ऐसे हम स्टार्स को देखते तो नहीं, हमें नहीं, वो नहीं। व्हाइट क्यों दिखती है? नहीं बेटा व्हाइट नहीं दिखती, वो सभी से व्हाइट ही रेज ही निकलती है, ठीक है। मतलब सर देखो तो जो स्टार की व्हाइट रेज होती है उनमें भी कलरफुल वो होता है। उनमें 7 कलर्स होते हैं, वो 7 कलर्स का तो मिक्सचर अगर होता है। हम स्टार के ठीक है? पास जाएंगे तो वो भी यानी जो व्हाइट सर कलर का अगर होगा। आर्टिफिशियल लाइट होती है हाँ सर उसमें भी होते हैं उसमें 7 भी होते हैं, कलर्स। हाँ उसमें भी होते और सर वो जो येलो वाली लाइट होती है हैं, उसमें नहीं होते, ठीक है। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, बाकी येलो में येलो वाला पोर्शन होगा, विबग्योर होते हैं। हाँ विबग्योर होते हैं, ठीक है। तो स्टार्स कौन सी लाइट देते हैं हमें? बेटा White स्टार और 7 red। कलर्स व्हाइट लाइट देते हैं, उसमें 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अब कोई सर, प्लेनेट सन भी तो स्टार है, तो व्हाइट क्यों नहीं देता है सन? व्हाइट ही तो देता है, सन की लाइट तो व्हाइट ही होती है। सर वो तो ऑरेंज टाइप की नहीं दिखती नहीं है। नहीं, देखो क्या होता है आपको पता होगा, चलो एक और चीज नई चीज बताते हैं आपको, ठीक है। वो क्यों होता है, इधर देखो, जो रेज होती है ना बेटा, मान लो व्हाइट लाइट आई, ये व्हाइट लाइट आई है ना, व्हाइट कलर में कितने कलर्स हैं? सर 7 कलर्स। तो 7 कलर्स का सभी का नेचर अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अपने जो ओरिजिनल पाथ से डिस्ट्रैक्ट होता है वॉयलेट। कौन सा डिस्ट्रैक्ट होता है? वॉयलेट। फिर होता है इंडिगो, फिर होता है यहाँ पर जैसे हम सर वायलेट इंडिगो ठीक है? ब्लू। हाँ हाँ, तो लास्ट तक कौन से कलर बचते हैं? हैं? ऑरेंज और रेड। तो ऑरेंज और रेड कलर क्या होते हैं? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो आप देखना जो रेड कलर की लाइट होती है वो दूर से दिख जाती है, इसीलिए डेंजर सिग्नल रेड लाइट के बनाते हैं। सर अब इसको इरेज मत करना, मैं सच बनाना होता है होगा। कि सर रेनबो के एकदम एंड में हमें खजाना मिलता है। ठीक है, अभी देखो सभी जो कलर्स हैं सबसे ज्यादा डिस्टेंस से कौन सा दिखेगा? रेड वाला। रेड तो वाला। पास है सबसे। इसीलिए डेंजर सिग्नल किसके बनाते हैं हम? रेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ताकि वो दूर से दिख जाए। आ गई बात समझ? सर मेरे को लगता था सर वो जो अलग सा टेप जैसा आता है ना जो नहीं। ग्लो करता है नहीं, इसीलिए। नहीं, रेडियम जिसको बोलते हैं, ठीक है? रेडियम, हाँ। तो नहीं बेटा रेड लाइट, हाँ अब ऐसा तो नहीं होता, अब इधर देखो, व्हाइट तो सुनो इधर, ये है हमारा अर्थ, ये क्या है हमारा अर्थ, और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर। ये क्या है अर्थ का एटमॉस्फेयर, है ना। अब देखो दिन में लाइट कहाँ से आती है? सन से। सीधी आती है ना, और इवनिंग के टाइम रेड कलर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कम कम होता है। सुनो इधर, सुनो, तो अब देखो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आती है ना। अब इधर देखो ज्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में कहाँ ट्रेवल हुआ, दिन में या शाम के टाइम? शाम के टाइम। शाम के टाइम, और ये आफ्टरनून, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है जो ज्यादा ट्रेवल होता है। सुनो ये पे देखो, सुनो ये क्या है? पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? व्हाइट लाइट आई। कौन सी लाइट आई? व्हाइट। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कौन सा हुआ? वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। तो लास्ट तक कौन सा कलर बचता है? और रेड। ऑरेंज एंड रेड। इसलिए आपको सन कैसा दिखता है? रेडिश दिखता है, तो वैसे उसकी लाइट ठीक है। व्हाइट होती है। हाँ, अब एक और अच्छा सा फैक्ट बताता हूँ। सबसे ज्यादा अपने स्प्रेड कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा वॉयलेट हुआ, उससे कम इंडिगो हुआ, उससे कम ब्लू हुआ। तो ये कलर मोर स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो मोर स्प्रेड हुआ, इसी की वजह से आपको स्काई कैसा दिखता है? ब्लूइश दिखता है। आई बात समझ में? स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि ये वाले कलर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये वाले क्या होते हैं? स्प्रेड ज्यादा होते हैं, और इसी रीजन से हमें क्या दिखता है? जो स्काई है वो ब्लूइश दिखता है। क्लियर है? सबसे ज्यादा जैसे spread तो वायलेट, violet हुआ। इंडिगो और ब्लू सारी सीक्वेंस में होते हैं कलर। सर हाँ। पहले वायलेट, हाँ। फिर से इंडिगो। शाम के टाइम
जो बादल होते हैं वो ऑरेंज टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में जब लाइट आई तो सबसे पहले कौन सी स्प्रेड हो गई? वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, तो लास्ट तक कौन सी बची? रेडिश बची। यस सर, रेड। अब क्लाउड के पास रेड लाइट आएगी तो वो दिखेगा भी कैसा? रेड ही दिखेगा ना। सर वो सुबह के टाइम क्यों नहीं होता है? सुबह के टाइम भी होता है, सुबह से उठो कभी 5-6 बजे, उठना सर, पड़ेगा ना उसके लिए। दोपहर के टाइम। है देखो, आप होगा सुबह से आप उठोगे तो आपको सेम। रेड सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रेड बिल्कुल कलर। बिल्कुल बेटा। लेकिन ठीक सर है? वैसे वो ब्लैक होते हैं पूरे। नहीं बेटा, जो रेड होता है, वॉयलेट सबसे कम। हाँ वॉयलेट स्प्रेड ज्यादा होता है और रेड स्प्रेड कम होगा तो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस। हाँ हाँ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, हम तो अपने दूसरे चैप्टर पे पढ़ा रहे थे, है ना, हम दूसरी जगह बातें करने लग गए, है ना। तो देखो बेटा, स्टार क्या होते हैं? हेवीली बॉडीज। वो क्या होती है? एक्सट्रीमली हॉट होती है। कैसे होती है? एक्सट्रीमली हॉट। और हमें क्या देती है? लाइट प्लस हीट। हीट, है ना। एनर्जी। हाँ, वो किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन गैस से। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट होती है? सर एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स में भी लाइट होती है। नहीं सर। होती बेटा, वो ग्लो, वो जल जाते हैं इसलिए दिखते हैं। ठीक है, कैसे उनमें नहीं होता? बिल्कुल बताएंगे बेटा। एसिड और मेटेराइट्स में क्या डिफरेंस होता है? बेटा बेटा सुनो, हर चीज आपको बताएंगे, लेकिन चैप्टर को आप आगे बढ़ने दोगे तो लास्ट तक आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? कॉमेट्स और ठीक एस्ट्रॉइड्स की अच्छा। स्पीड क्या होती है? बेटा स्पीड ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, चलो बता दूंगा फिर भी। अर्थ है ना, ये होती है अराउंड, कितनी होती है? सर किसी की तो लाइट से भी, मतलब साउंड से भी ज्यादा तेज हो जाती है। साउंड से तो बहुत तेज होती है, साउंड से तो बहुत होती है, अराउंड इतनी होती है। ठीक है, सैटेलाइट बहुत ही अराउंड आप सर समझ ये लो। जो स्पेस में सैटेलाइट्स होते हैं सर, उनके द्वारा साइंटिस्ट सुन पाते हैं उसकी आवाज को। किसकी आवाज? आवाज नहीं सुनती बेटा, सर इसकी आवाज वैक्यूम साउंड तो ट्रैवल करती नहीं है, बहुत कम करती वैक्यूम में नहीं करती। ठीक है, मैं आपको स्पीड बता अभी दूंगा कोई उसकी। कॉमेट गिरा है अर्थ पे? किसकी गिरे बेटा, स्पीड? और ऐसे बोलते हैं कॉमेट की गिरने की वजह से डायनासोर सब मरे गए, है ना, उनके ऊपर गिर गए थे। आप बोल रहे आप किसकी स्पीड बोल रहे थे? कि हाँ बेटा, जो गिरा था क्या? गिरा था ऐसा बोलते हैं बेटा, है ना, कि ऐसा कुछ हुआ था कि सब डायनासोर, हाँ जुरासिक पार्क के ऊपर वो गिर गए थे बड़े बड़े, है ना, सब मर गए। ठीक, तो फिर स्नेक जन्म हुआ था उनका क्योंकि स्नेक हीट में रहती है। तो यही मैंने सब कहानियां हैं गूगल अलग पे अलग टाइप देखा की, था। है ना। अब इधर देखो बेटा, हमारी अर्थ, देखो हम यदि जाते हैं तो ट्रेन में जाते हैं तो हमें कैसा लिखता है कि पास वाली ट्रेन पास में आ रही है, ऐसा फील होता है। ठीक है, यस। अच्छा, हम ग्वालियर पहुंच रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? ग्वालियर आ गया। ग्वालियर नहीं आता है, हम ग्वालियर पहुंचते हैं। या हम ग्वालियर से आगे चले जाते हैं तो हम बोलते हैं ग्वालियर निकल गया। अरे हम ग्वालियर से बाहर गए। तो हर चीज किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं? हम अपने रिस्पेक्ट में बताते हैं ना। तो हमें क्या लगता है? अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करती है? कैसे वेस्ट टू ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट। तो हमें सन कैसा मूव करता हुआ दिखता है? ईस्ट टू वेस्ट। आ गई बात समझ में? कैसे मैंने ये पढ़ा हाँ, था। अर्थ, हाँ, आ गई बात समझ में? तो हमें हर सर चीज लेकिन सर जब हम चल रहे होते हैं तो सर मून हमारे साथ चल रहा होता है, सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा, एक मिनट, ये देखो कि कोई भी चीज हमें मूविंग, जैसे ये देखो, हम मान लो यहाँ पर है, इस जगह है तो ये एंगल अलग बनेगा। मान लो ये आपका, ये मान लो ये है ना, आप यहाँ पे इस रोड पे मूव कर रहे हो। अभी आप इस जगह हो, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम यहाँ पे हैं तो अभी एंगल ये बन रहा है बेटा, ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम थोड़ी देर के बाद यहाँ आ गए तो एंगल चेंज होगा नहीं होगा? सर होगा। होगा। तो इसलिए हमें क्या दिखता है कि उसकी पोजीशन चेंज, है ना, हमें दिखता है कि हम मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम सन की बात करते हैं तो सन कितना दूर है? बहुत दूर है, बहुत है ना, दूर। बहुत दूर है। हम यहाँ पे, हम इतना सा चलते हैं तो कोई एंगल में चेंज आता है? नहीं आता है। तो हमें क्या दिखता है? वो रेस्ट पे ही दिखता है, मतलब हमारे साथ मोशन करता हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? हाँ, इसलिए वो हमें नहीं दिखता। ठीक है, अब इधर देखो, अर्थ जो, अब ये इसे और समझो। ठीक है,
अच्छा, कोई भी प्लेनेट से आपके पास लाइट आती है, ठीक है, तो क्या होता है, अर्थ के ऊपर क्या एटमॉस्फेयर है बेटा? है ना सर? है ना, एटमॉस्फेयर है। अच्छा, एटमॉस्फेयर में एक ही टाइप की गैसेस होती हैं क्या? सर उसमें ओजोन लेयर भी होती है। ओजोन लेयर भी होती है। ऐसी बहुत सारी लेयर्स हैं, सभी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस होती है। सर ऐसी भी रेज निकलती है कि सर वो हमको हार्म करती है, हाँ। अल्ट्रावायलेट। हाँ, अब देखो, सुनो, सर साउंड की हाँ, स्पीड बोलो। क्या होती है? साउंड की स्पीड होती है बेटा 330 मीटर पर सेकेंड। सर पेज नंबर 44 पे फिगर नंबर 2 कॉन्स्टलेशन का दिया है, तो उसमें सर दो उर्सा मेजर माइनर दिए हैं, तो सर 2 होते हैं क्या? हाँ, एक अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ठीक है, 2 होते हैं। फिर अर्सा माइनर और बहुत ही अर्सा कम है। मेजर में क्या डिफरेंस होता है? जब कंस्टलेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे ना बेटा, ठीक है। अर्सा माइनर तो हम सब मेजर और लोग माइनर जानते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से दिखता है, एक हाँ, जैसा दिखता है। ठीक है। अब इधर देखो बेटा, ये अर्थ है, ऐसे हम किसी को लेजर सर गन ये मारते हैं तो बायो का फिजिक्स में कैसे आ गया? क्या आ गया? क्या बायो आ गया? बायो वाली मैम क्या आवाज आ रही ना? यस सर। क्या नहीं प्रेम? मैम, नहीं सर, सर ये बायो का चैप्टर फिजिक्स में आ गया। अच्छा, नहीं आया। ये कैसे आ गया? ये झूठ बोल रही है। अच्छा, सुनो इधर, तो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है। इधर सुनो बेटा, यहाँ से जब लाइट आएगी, जब लाइट रे आती है तो इस पाथ से होते हुए आती है, सभी रेज से ऐसी रिफ्लेक्ट होके आती है। तो जो लाइट है उसका जो टेढ़े मेढ़े में हाँ, आती है। पाथ से, तो ये टेढ़ा मेढ़ा पाथ कंटिन्यूअसली क्या होता है, चेंजिंग पाथ होता है। ये पाथ कैसा होता है? चेंजिंग होता है, और चेंजिंग पाथ होता है, इसलिए हमें स्टार्स कैसे दिखते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है? यस सर, आपने बताया था। हाँ। अच्छा, मून आपको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मून से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आता है। मून से अमाउंट ऑफ लाइट कैसा होता है, ज्यादा आता है। वो हिल्स नहीं पाती है क्या तो लाइट? क्या बेटा, लाइट का पाथ ऐसे चेंज होता है, क्योंकि ये जो उनकी इतनी लाइट आती कि हिल ही नहीं पाती एटमॉस्फेयर में। नहीं बेटा, उसमें क्या है, 1000 रे आई है, तो कभी दो कौन सी चेंज होती है, तो उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि चेंजेस हो रहे हैं, है ना? लेकिन सर मून की ऑन लाइट नहीं होती, नहीं लेकिन होती। सर वो अच्छा तो भी सब वो रिफ्लेक्ट में भी सर इतनी लाइट नहीं आती कि सब वो सर इतनी तेज लाइट होती है कि सब नहीं वो बेटा, twinkle आती है, आपको पता है। सुनो, सबसे ज्यादा ब्राइट गैलेक्सी है, हाँ, तो गैलेक्सी ऐसा ही है। उसके बाद और सब एक गैलेक्सी के अंदर सब बस एक ही सोलर सिस्टम होता है क्या? नहीं बेटा, सर हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि हमारा है ना, अभी तो हमें एक ही सोलर सिस्टम के बारे में पता है, लेकिन सिर्फ दूसरे पूरी हो सकते हैं, ठीक है? यूनिवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्सी है, मिल्की वे। नहीं 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 नहीं, गैलेक्सी बहुत सारी है। 10⁻10 गैलेक्सीज हैं। सर गैलेक्सीज तो बहुत सारी है सर, लेकिन अपने सोलर सिस्टम की मिल्की वे गैलेक्सी है। हाँ, हमारी गैलेक्सी तो का नाम है मिल्की वे। गैलेक्सी या फिर सर गैलेक्सी तो बहुत सारी है। गैलेक्सी बहुत बड़ी है। 5 बिलियन साल बाद सर हाँ। एंड्रोमेडा गैलेक्सी सर मिल्की वे गैलेक्सी से सर टकरा जाएगी सर। नहीं टकराई यार, कुछ नहीं होगा, फिर डोंट वरी। सर कुछ सब लोग यूट्यूब पे सुनो, देख लेते हैं और सुनो इधर सुनो, यूट्यूब पे नहीं देखा है सर सब पर बहुत सारी वीडियो फेक भी होती है। अच्छा एक बताओ, आप उससे नियरेस्ट सोचा कि स्टार कौन से कौन सा होता है? चैनल पे देखी? अर्थ का नियरेस्ट स्टार कौन सा होता है? सर सन सर मून। अच्छा, नहीं बेटा, स्टार स्टार नहीं है मून, ठीक है? अच्छा, सैटेलाइट प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हाँ, दूसरा कौन सा है? प्रॉक्सिमा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वो कितना डिस्टेंस दूर है? वो है 4.3 लाइट ईयर डिस्टेंस पे। कितना? लाइट ईयर मतलब सर मतलब वहां से लाइट को आने में 4.3 ईयर लगते हैं, पता है आपको? सर अगर अभी अर्थ लाइट ईयर में चल रही होती तो सर अभी तो हम बूढ़े हो गए होते ना। अब सुनो बेटा, जिस दिन अल्फा सेंचुरी वाला स्टार है ग्लो करना बंद हो जाएगा, हमें कितने साल बाद पता चलेगा? 4.3 ईयर के बाद चला चलेगा कि वो 4.3 ईयर के पहले वो आप death हो ये गया। क्या बोल रहे थे अल्फा स्टार का? बेटा, सबसे नियरेस्ट स्टार जो होता है अर्थ के, वो कौन सा है? सन है, ठीक है? सेकेंड नियरेस्ट स्टार है जिसको अल्फा सेंचुरी बोलते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं, वो अर्थ से कितना दूर है?
तो लाइट हमारे पास क्यों नहीं आ पाती है? नहीं आती है ना बेटा, बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट आती है, ठीक है। अच्छा देखो इधर, जो लाइट एक होता है डिस्टेंस की कौन कौन सी यूनिट है बताओ? सर मीटर, किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर है ना। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। अब इधर देखो मिलीमीटर। एक, सर हाँ लोग बोलते हैं अब कि देखो जैसे सर जुपिटर इतना बड़ा है आज से, तो सर हम लोग इसे मेजर कैसे करते हैं? मेजर बेटा उसके रोटेशन साइज के उसके एंगल से करते हैं, ठीक है। अब इधर सर देखो, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट साउंड की कौन है? स्पीड इतनी कम क्यों है? दिमाग दिमाग दिमाग। क्योंकि बेटा यदि ज्यादा तेज घूमेगा तो वो दूर चला जाएगा और कम घूमेगा तो अर्थ उसको खींच लेगा, इसलिए दोनों बैलेंस होती है, ठीक है स्पीड उनकी। अच्छा एक बार बताओ, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? Let's see into 10 की पावर 10 नहीं 10 की पावर 8 अच्छा मीटर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? लाइट 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यस सर। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर। 1 सेकेंड में इतना ही करेगा ना बेटा। अच्छा 1 मिनट में कितना करेगा? सर 1 मिनट में इंटू 60 कर देंगे, ये हो गया 1 मिनट का। इंटू 60 कर दिया तो ये किसका हो गया? सर 1 घंटे का। ये 1 सेकेंड हो गया है ना, ये 1 सेकेंड। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 1 मिनट। उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जैसे हम 1, सर टाइम बॉक्स देखते हैं तो उसमें सेकंड के भी सेकंड होते हैं। हाँ इंटू 24 कर दिया तो क्या बन गया? 1 डे। वो पल्स होती हैं शायद। 1 डे 1 ईयर। तो 1 ईयर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year is called लाइट ईयर, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं LY। और लाइट ईयर कितना होता है आपको पता है? 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है, इसको आप कैलकुलेट करते हो तो अराउंड आता है 9.46। कितना आता है बेटा? 9.4। सर 1 लाइट ईयर कितने इयर्स होंगे अभी वाले? बेटा लाइट normal? ईयर डिस्टेंस का यूनिट है बेटा, टाइम का यूनिट नहीं है, ठीक है। सर सबसे फास्टेस्ट टाइम का स्पीड यूनिट 1 सेकेंड में कितनी है लाइट ईयर की? क्या बेटा? बेटा लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, स्पीड का नहीं है। डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर, ठीक है। हाँ जो सन सर लाइट की स्पीड है ये? लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ओके सर। सर सबसे फास्टेस्ट वो टाइम यूनिट कौन सी है? सबसे फास्टेस्ट बेटा तो वो तो हम जैसे मिली माइक्रो शेक, एक शेक होता है वो 10⁻⁻⁻ नहीं है। सर इतना कि हम सिर्फ एक उतनी यूनिट में बूढ़े हो जाए। सर वो तो हम कितना बनाते जाएंगे उतना होते जाएगा। हाँ होता जाएगा, वो तो हम बना सकते हैं ना। तो लाइट ईयर समझ में आया बेटा आपको क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। तो देखो इधर ये जो स्टार्स हैं हमारे, ठीक है। अच्छा स्टार्स कैसे दिखते हैं हमें? बहुत पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखते हैं। बहुत कैसे दिखते हैं? सर बहुत छोटे ऑब्जेक्ट छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हमसे दूर है। आगे बस में होते हैं वो। अच्छा हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ कैसा मूव करती है? हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट करती है, इसलिए हमें वो कैसे दिखते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा नियरेस्ट स्टार कौन सा है होता है हमारे? सन के अलावा अल्फा सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी ये कितनी दूर है? ये अप्रोक्सीमेट कितना दूर है? 4.3 लाइट ईयर के इक्वल। कितना? 4.3 लाइट ईयर। मतलब वहां से लाइट यदि स्टार्ट होगा तो 4.3 ईयर के बाद हमारे पास पहुंचेगा। क्लियर है?
इतना ज्यादा दूर है वो। तो आगे- सर पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? बेटा 10 यूनिवर्स में कितने यूनिवर्स हैं? देखो बेटा, तो जैसे देखो किसी भी, देखो गैलेक्सीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिलियंस स्टार, है ना, या एनोरमस क्लस्टर ऑफ बिलियंस स्टार मिलके क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ बिलियंस स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सीज। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ बिलियंस स्टार को हम बोलते हैं गैलेक्सी। तो हाँ, अब सिर्फ 2 ही गैलेक्सी 1 लाइट ईयर कितने मीटर होगी? बेटा बताया ना 9.46 इंटू 10⁻18 मीटर के इक्वल हो, ठीक है। 10⁻18 है। 18 है ना, मैं इसको आपको बता दूंगा, 18 ही होता है शायद, ठीक है। अब जो इसमें जो बड़ा वाला आर्क होगा उसका हम बोलते हैं मेजर आर्क, छोटा वाला आर्क होगा उसका हम बोलते हैं माइनर आर्क। जैसे यहाँ पे आपको दोनों आर्क दिखाए, ठीक है। तो अब देखो बेटा, जो गैलेक्सीज होती है, ठीक है, नाइन 9.46 इंटू 10⁻12 होती है, ठीक है, किलोमीटर। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या मीटर में लेंगे तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। अब ये बताओ, 12 वाली किलोमीटर में है। हाँ 12 वाली किलोमीटर, है ना। अब देखो बेटा, वन गैलेक्सी में कितने स्टार्स होते हैं, 10⁻11। और कितनी गैलेक्सीज हैं, इतनी ही गैलेक्सीज हैं, तो टोटल अराउंड 10⁻ कितने 22 स्टार्स होंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। कितने स्टार्स होंगे, तो पूरे यूनिवर्स में हाँ 10⁻20 स्टार्स होंगे, 222 सर 220 हाँ 10⁻22। सर 220 और सर लेकिन नहीं, हमें पता कैसे क्या- लगा ली, क्योंकि सर यूनिवर्स तो सर इनफिनाइट है सर। इनफाइनाइट हर बेटा galaxy- अप्रोक्सीमेट, क्योंकि क्या होता है, जो भी गैलेक्सीज है वो सब क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, ठीक है, सब क्या कर रही है, घूम रही है। तो उनका अप्रोक्सीमेशन किया कि ये घूम रही है तो कितना फोर्स लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग होने वाला है। ठीक है। तो देखो बेटा, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, और हमारे जो पड़ोस में जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, ठीक है। क्या नाम है उसका, सर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी क्या सर कोई लाइफ है? बेटा हमें यही नहीं पता है कि और कोई सोलर सिस्टम अभी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मतलब ऐसा सोलर सिस्टम तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किसी और भी जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है, हमें बस अर्थ ही पता है। सोलर सिस्टम गैलेक्सी है। में कितने, नहीं बेटा, बहुत सारे सोलर सिस्टम है, ठीक है। एक गैलेक्सी में कितने मतलब स्टार्स होते हैं? मार्स जाने के लिए कितनी सुनो। दिक्कत आई थी, और अभी तो बहुत सारे बेटा देखो, गैलेक्सीज अभी हम हमारे पड़ोस में, एक अपने सोलर सिस्टम में कितनी सारी बॉडीज हैं? सोलर सिस्टम में देखो बेटा, एक सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, फिर एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, है ना, ये सब मिला करके हम एक सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। सर अगर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स नहीं होंगे तो सोलर सिस्टम भी नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं, है ना। सर जब मैंने सर्च किया सर तो सिर्फ ये अपना ही सोलर सिस्टम दिखा रहा है। क्योंकि बेटा अभी तक कंफर्म नहीं है ना और कोई भी सोलर सिस्टम है कि नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये गैलेक्सीज के ऐसे शेप होते हैं ना। अच्छा, ग्रुप ऑफ स्टार कौन बोलते हैं, कंस्टलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोलते हैं, कंस्टलेशन। कंस्टलेशन क्या होते हैं, हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और उनको हम पहचान भी सकते हैं, क्लियर है। सर मैंने सप्तऋषि देखा ठीक है, था हाँ, तो ये 8 हमारे दिन पहले। कुछ अर्सा मेजर, कुछ अर्सा मेजर। एक होता है ओरियन, ओरियन भी आपने देखा होगा, ठीक है। एक होता है ओरियन, क्या होता है, ऐसे तो वो भी होता है ओरियन ऐसे- जेमिनी, हाँ, सर बिग डिपर, ऐसा होता है? स्मॉल डिपर, हाँ ऐसा होता है। ये क्या है, एक फाइटर की तरह ओरियन, ठीक है। ये किसकी तरह, एक फाइटर की तरह। ये उसका क्या है, हेड है, ये उसके हैंड्स हैं, ये उस, हाँ ठीक है, ये उसका क्या है, बेल्ट है। वो तो बस 3 टाइप्स के दिए हुए हैं बेटा, गैलेक्सी सर, हाँ। लेकिन वहाँ पे तो 6 टाइप्स के हैं ना। नहीं बेटा, 6 टाइप्स के नहीं, जैसे जो एलिप्टिकल है वो कैसा एलिप्टिकल है,
जैसे एलिप्टिकल पाथ ये वाला होता है, जैसे हम बताते हैं वो एलिप्टिकल पाथ ये होता है, ठीक, ये वाला ये एलिप्टिकल है, लेकिन गूगल कितना तो बता रहा है कि बेटा there एलिप्टिकल are भी 2 डिफरेंट। trillion galaxies. बेटा आपको ये जो है ना ये अभी कंफर्म नहीं मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में क्या होते हैं अलग अलग। अब देखो कोई साइंटिस्ट बोलता है कि ये भी एक प्लेनेट है कोई बॉडी, दूसरा बोलता है नहीं है, प्रूफ करो, वो प्रूफ नहीं कर पाया तो कुछ उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कंस्टलेशन क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं कंस्टलेशन। Sir, group of stars. कंस्टलेशन और गैलेक्सी में क्या डिफरेंस हो सकते हैं बताओ? सर क्या? गैलेक्सी और कंस्टलेशन में क्या डिफरेंस है? गैलेक्सी बहुत सारे स्टार हाँ हाँ बहुत बहुत सारे स्टार्स से बनती है। पैटर्न बनाते हाँ हैं। बेटा ये भी कंस्टलेशन भी स्टार से बनता है, लेकिन कंस्टलेशन में क्या होते हैं काउंटेबल स्टार्स होते हैं, और गैलेक्सीज में बिलियंस स्टार्स होते हैं। क्लियर है? यस सर, हम कंस्टलेशन को नेक्ड आई से देख सकते हैं, यस सर। लेकिन हम गैलेक्सी को नेक्ड सर आई से हमारे नहीं देख अर्थ सकते। पे बहुत सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं सर? एक्लिप्स। नहीं सर, बहुत सारा पॉल्यूशन है सर, इसी के कारण हम स्टार्स क्लियरली नहीं देख पाते। हाँ बेटा स्टार्स नहीं देख पाते, लेकिन हम बाकी इसलिए भी नहीं देख पाते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, ठीक है, उनसे हमारे पास बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट आता है। सर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि सर काउंटेबल स्टार? नहीं सर, लेकिन सर पॉल्यूशन की वजह नहीं से बेटा सुनो, हमने बोला है कंस्टलेशन काउंटेबल है बेटा। अभी तक हमने जो देखा है कि हम देखते हैं कि कोई जो कंस्टलेशन है, जैसे ये स्टार्स हैं, आपका अर्सा मेजर है, कंस्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब हम सर कॉन्स्टेलेशन सर ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं सर। हाँ ठीक सर है एक शेप बनाते हाँ हैं जो सर। पर्टिकुलर सर एक shape से हेलाइट पहचान कॉमेट कितने साल पुराना है? 76 ईयर में दिखता है बेटा वो हर साल हर बार। नहीं सर, पुराना कितना है? बेटा पता नहीं वो कितना पुराना है। सर, अब क्या अर्थ कितनी 76 पुरानी है आपको पता है क्या? सर ये हमने हिंदी में हाँ, पढ़ा था। बेटा अर्थ कितनी पुरानी है हमें यही नहीं पता 5 है ना? अरब लिखा था। सर 5000 एक दिन और बहुत सारी गैसेस मिली थी। हमने सर, अक्षरों एक के दिन महत्व में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो अर्सा मेजर अर्सा माइनर है ना? सर हाँ अगर हम हीलियम और हाइड्रोजन को मिला दें किसी भी कंटेनर में तो सर सन बच जाएगा? नहीं, बहुत ज्यादा आपको करीब में ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्शन स्टार्ट होती है, ऐसे कहीं पे भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, ठीक है? तो वो रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं करेगा जब दोनों को मिला देंगे? नहीं करेगा, तो ठीक है, इसीलिए तो हम उसको नॉर्मली कहीं नहीं करवा पाते हैं। सर सन कितनी देरों बाद चला जाएगा? 10⁸ ईयर्स के बाद। कौन बताया था? सर ये आपको कैसे पता? ये गूगल ने बताया मुझे। गूगल से आपको ये कैसे पता है कि सर गूगल सारी चीजें सही नहीं बेटा वो इसलिए बताया। हाँ बेटा गूगल में तो जब मैंने सर्च किया तो फिर सर उसमें लिख के आया था कि 5 मिलियन साल बाद सन जाएगा। 5 हाँ, मिलियन। तो 5 मिलियन में 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? 8 ही तो होते हैं, सर 8 यस सर। ठीक है। सर 10 बेड स्पाइरल इरेगुलर स्पाइरल और इलेक्ट्रिकल पेक्यूलियर। सो ये होता देखो बेटा, है सब जो एलिप्टिकल पाथ होता है ना, ये इसके भी बहुत सारे, कितना एलिप्टिकल, ये भी एलिप्टिकल है, ये भी एलिप्टिकल है, ये भी, सभी शेप क्या है एलिप्टिकल, लेकिन सब में डिफरेंस है ना। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट मतलब हाँ, सर तो उन्होंने परमाणु। एलिप्टिकल को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए, ठीक है। और कोई भी शेप परफेक्टली एलिप्टिकल या परफेक्टली स्पाइरल नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है ना, बस हमें ऐसा लगा, फील हुआ, है ना। सर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्या डिस्ट्रॉय हो जाए? नहीं बेटा, ग्लो करना बंद कर देगा, उसके बाद क्या होगा, ग्लो करना बंद हो जाएगा तो वो क्या होगा, हो सकता है ड्राउट बने या हो सकता है ब्लैक होल बन जाए, है ना। सर जो एक गैलेक्सी होती है सर वो इस तरीके की होती है क्या? हाँ बेटा, सर उसमें ऐसा बना हो सर, क्या बोल रहे हो? ऐसा बना हो सर, सर पहले उसके पर बाद फिर रोशनी नहीं देगा क्या सन? नहीं बेटा, उसके बाद रोशनी नहीं देगा, बाकी सब काम करेगा, ठीक है। सर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं बेटा, कुछ भी हो सकता है कि यदि हाई प्रेशर हुआ तो वो कंप्रेस हो जाएगा, एक्सपेंड भी हो सकता है। एक गैलेक्सी होती है सर वो ऐसी होती है क्या? मतलब कि ऐसे है उसके अंदर एक और सर ऐसे नहीं बेटा, कैसे ऐसे होती है, कुछ कि ऐसे सन होती है, को कुछ गॉड ऐसे माना होती है। जाता है? देखो बेटा,
जो भी चीज मैं हमारे बताऊं सर, मैं सुनो, जो भी चीज हमारी हेल्प करती है उसको हम गॉड मानते हैं। जो भी चीज हमारी हेल्प करती है उसको हम क्या करते हैं? गॉड मानते हैं। अच्छा सर देखो, ग्रीक माइथोलॉजी में भी सन को गॉड माना गया है। नहीं बेटा देखो, जो भी चीज, एक बार बताओ, आपको मान लो आपके पापा है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, हम दिवाली पे हम उसकी पूजा करते हैं, हमारे कार की नहीं करते? सर करते हैं ना, करते हैं। करते हैं। यदि किसी पता के नहीं पापा है ना, क्यों? क्योंकि वो हमें क्या मशीन की देती भी है? करते हैं। हाँ, हमारे मशीन की करती है ना। जो पांच चीज ये हमें इनकम प्रोवाइड करती है, जो हमें हेल्प करती है ना। लैपटॉप की करते अच्छा एक बार बताओ, एक बार बताओ, किसी के घर में कोई भी चीज हो, मान लो पेन हो गई है, झाड़ू पे यदि हमारा पैर लग जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको सॉरी बोलते हैं। तो सर मतलब सर जो ह्यूमन भी मदद करता है, हाँ और उसको हम, तो सर हाँ उसको भी गॉड माना जाता है। बिल्कुल, उसको मानना चाहिए क्योंकि उसने हेल्प किया ना आपकी। अच्छा बताओ, आपके सर घर में बोलते मान हैं लो, ना भगवान जी के आपको फरिश्ता है सुनो, वो। अच्छा कभी किसी देखा है कि किसी के पेपर के ऊपर आप कभी पैर रखते हो? न्यूज़पेपर के ऊपर तो भी? फिर हमें छूना पड़ता है। करना पड़ता है। हाँ, उसको हम सॉरी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? फिर बोलना मैंने कभी पड़ता कभी है। रख दिया यदि था। आपके घरों में मान लो झाड़ू रखा है, उसको आपने लात मारते हो क्या? लात लग जाती है तो हम उसको सही प्लेस पे रख सर के उसके फिर हाथ से धोते हैं, उसको सॉरी बोलते हैं, करना पड़ता है। और सर ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमें क्या करती है, हमें क्या करते हैं, हमारे घर को साफ करती है ना, हमारी हेल्प करती है, नहीं करती घर बुक्स को साफ के करने में? इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें सरस्वती माता हाँ होती है। हाँ, तो इसीलिए देखो, अब वो सरस्वती माता तो हमारी कहने की बात है, लेकिन ये है कि जो भी चीजें हमारी हेल्प करे उनकी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी चीजें हेल्प करे, ठीक है। सर ऐसे ही सर उसमें इसीलिए सर ये सर शायद तो सर कुछ हेल्प नहीं करती सर, क्यों लेकिन बेटा? आपको उनको नॉलेज देती गॉड है, माना जाता आपको है। हेल्प, आपको नॉलेज नहीं देती, आपको सिखाती नहीं है? सर नोटबुक में सिर्फ हमको लिखना होता तो क्या होता है, नोटबुक आप लिखते हो तो उसको हेल्प नहीं करती वो आपकी? नोटबुक पे लिखोगे नहीं तो आप सीखोगे कैसे, है ना? सर तो बिना लिखे भी तो याद हो ये एक जाता है। हैबिट होती है। अब देखो, यदि गैलेक्सी होती है देखो बेटा, ये एक हमारा क्या है, कल्चर है, ये क्या है, हमारा कल्चर है। यदि आप पेपर पे, आपने पेपर पूरे घर में सर पेपर जो बिछा थोड़ा दिए, सा सुनो, अजीब है। पूरा घर में आपने पेपर बिछा दिया, उस पे आप चलोगे, पेपर पे लात मारोगे तो उससे कुछ होगा तो है नहीं, ऐसा नहीं होगा कि भगवान आके आपको पनिश कर देते, नहीं। लेकिन ये हमारे संस्कार है ना, ये हमें अच्छी चीजें घर में सिखाई जाती है कि बेटा पेपर को लात नहीं मारना। अच्छा, पेपर को मार दोगे तो क्या होगा, कुछ अजीब सा हो जाएगा क्या? पता नहीं सर, बस नहीं होगा ना, करना पड़ता है मजबूरन सर, आदत हो गई। हैबिट हो गई, ये अच्छी हैबिट्स हैं, ये हमें किसने दिया? हमारे घर वालों ने हमें सिखाई अच्छी हैबिट्स, है ना। बुक पर पैर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, नहीं लगाना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, मान लो आप नहा के आए, अच्छे से पैर है, क्या पैर पे टच करके आप खाना खा सकते हो? नो नहीं, सर। जबकि पैर तो आपके साफ है ना, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं क्या, सर वो पॉसिबल ही नहीं है सर, सर, वो हमारे पैर ऊपर possible तक ही पहुंच नहीं नहीं है। सकते। है ना? सर कोई जिमनास्ट भी नहीं कर पाया ऐसा। क्यों? अब नहीं, उसको जैसे मान लो खाना है, उसको यदि हमारे, सर जिम ठीक है, हम खाने को लात मार के कुछ खाते हैं क्या? नो सर। नहीं नहीं करते सर, ना। सर हमेशा उल्टा से खाना और नहीं मिलता सर। हाँ बिल्कुल, क्यों? हमें उसकी Respect रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, आ गई बात में। तो ये चीजें हमारे कौन सिखाता है? हमारे कल्चर सिखाता है कि हमेशा जो भी आपकी हेल्प करे उसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। अच्छा, किसी ने आपकी हेल्प करी है ना, तो उसको आप थैंक यू बोलते हो? यस सर बोलते अच्छा, हैं। ऐसा यदि थैंक यू नहीं बोलेगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो वापस से उसको भूल जाएगा, है ना। मान लो आप गिर गए, फिर वो हेल्प नहीं करेगा नहीं अगर जैसे आप thank you गिर, नहीं बोलेंगे। जैसे आप गिर गए, फिर है वो ना। बुरा सुनो मान जाएगा। सुनो, एक बात अगर बताओ, वो बहुत नहीं सुनो, आप गिर गए, किसी ने आपको उठाया, आपने थैंक यू बोला, यदि थैंक यू नहीं बार बोला तो वो आपको लड़ेगा वापस कि गिरा ही तुमने देगा, मुझे थैंक यू नहीं तो बोला वो था, मैं वापस, भी तुम्हारा था। अच्छा वो वापस गिरा देगा कि यदि आप थैंक यू नहीं बोलोगे तो? नहीं सर, सर ऐसा मैं नहीं होती होता। तो मैं जरूर गिरा देती, कोई गिरा ना नहीं सर, गिरा। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर, वो ऐसा हमारे नहीं होता। अच्छी बात है, सर उसको एक जो आपको बोलना गैलेक्सी चाहिए। होती है, सर भगवान अपनी मदद करे। जो भी आपकी हेल्प करता है वो आपके लिए गॉड है। गैलेक्सी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है, फिर सर उसका बस एक ही कलर होता है सभी क्या? किसका galaxies बेटा? का। सर सर वो सबके गैलेक्सीज लिए का। नहीं बेटा, गैलेक्सी का ऐसा कोई कलर नहीं होता, लेकिन बस ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है। हमारे एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक गैलेक्सी है, बहुत सारे स्टार्स एक ग्रुप में लगे हुए हैं, तो उसको हम बोल देते हैं गैलेक्सी, जिसका कोई परफेक्टली शेप सर नहीं जो होता, अप्रोक्सीमेट कॉमेट्स शेप है होता है। सर, वो हाँ हमारी फुटबॉल की मतलब शेप में रहते हैं सर, उतनी साइज के रहते हैं। नहीं बेटा, कॉमेट्स बड़े भी होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, और गोल नहीं इसलिए सर। होते हैं सर नहीं सर, अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं बड़े? बेटा, बड़े होते हैं वो तो, काफी बड़े होते हैं, उसका नहीं, डायमीटर बड़ा था अराउंड कि 50 ना, किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक सर है। हमसे भी बड़े।
बेटा 50 किलोमीटर पूरे ग्वालियर से पड़े। आ गई बस में। सर मैंने पढ़ा था कि ना वो सर सारे जो चीजें हैं अभी जो साइंस ने डिस्कवर की हैं सर वो पहले ही डिस्कवर हो गई थी भगवानों के जमाने में। सर मैंने ये बुक में पढ़ा था। सर जो हेल्प करता है सर दूसरे की सर उसको भगवान भी अपनी तरह से गॉड समझते हैं। नहीं सर भगवान किसी और को देखो ऐसा तो होता है, भगवान आप समझो। किसी की हेल्प करते हो ना तो आपको अच्छा लगेगा, आपका ब्रेन जो है वो अच्छा हैप्पी फील करेगा। हम हर काम क्यों करते हैं? हैप्पीनेस के लिए करते हैं। हम हर काम हैप्पीनेस के लिए तो करते हैं। अच्छा एक बताओ, हम जॉब क्यों करते हैं? ताकि पैसा कमाए और खुश रहे, है ना? क्यों? हमने मान लो पैसा कमाया, लेकिन सर सबसे अच्छा सर अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके। खरीद के खुश रहे ना। देखो हम क्या ओनली खाना खाने के लिए पैसा कमाते हैं? नहीं सर। घूमने हम क्या करते हैं? साल में एक ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना? क्यों जाते हैं? क्योंकि हम खुश रहे, है ना? हैप्पीनेस के लिए तो करते हैं। ये सर ऐसे ही सर एंजॉय ताकि सब बोर नहीं हो जाए। हाँ तो इसीलिए हैप्पीनेस के लिए कोई क्या करता है? हेल्प करता है किसी को। हैप्पीनेस क्या होती है? बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, है ना? सर जैसे कहते हैं ना सर कि गॉड ऊपर से सबको देखते सर, एक संग कैसे देखते हैं पूरी अर्थ को? नहीं देखता, उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, ठीक है? उसी सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं। अब देखो आपका मान लो, आप सुनो सुनो, अब देखो आप लोग भी क्या करोगे? आप नेक्स्ट ईयर 7th में आ जाओगे, है ना? 7th की बुक किसको दे दोगे? किसी छोटे या पुअर इंसान को दे दोगे पढ़ने के लिए, या फेंक दोगे डस्टबिन में? दे देंगे सर, मेरे पापा तो क्यों? हाँ, बिल्कुल। क्यों देते हैं? ताकि हमें अच्छा लगता है कि यार हमारी बुक्स को उसको भी किसी हेल्प में आ जाए। आ गई बात सुनने? अच्छा वो तो यदि हमने मान लो डस्टबिन में फेंक दिया तो कोई मना करने आएगा क्या? किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। हम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसी को। सर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इसको बंद कर दो। ठीक है, रिकॉर्डिंग चलने दो, ठीक है? तो देखो इधर बुक्स को सर डस्टबिन में नहीं फेंका जाता है सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वो हेल्प करती है, हमें नॉलेज बढ़ाती है। तो बेटा कंस्टलेशन और गैलेक्सी में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। हाँ, और जो कंस्टलेशन है वो काउंटेबल है। कितने हैं? काउंटेबल है। हम अनकाउंटेबल है, हमें नहीं पता है। वो तो हमें अप्रोक्सीमेट बताया है कि 10⁻11 होगी, लेकिन रियल में कितने पूरे यूनिवर्स में? बेटा अभी तक हमें 11 पता है, सॉरी 88 पढ़ा है कंस्टलेशन, और भी हो सकते हैं। सर जैसे हमारी गैलेक्सी है सर, ऐसे हमारी गैलेक्सी है, उसके सेंटर में है क्या सर? नहीं बेटा, उसके सेंटर में देखो कोई भी चीज घूमती है तो बीच में एक हेवी बॉडी होना चाहिए, उसके अराउंड चीजें घूमती है। तो हमें लगता है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, ठीक है? जो क्या जैसे सर ये ऐसा है सर, ये से रखा गया है सही ऐसा है, तो फिर सर गैलेक्सी इतनी बड़ी है तो फिर इसके सेंटर में है क्या सर? हाँ, इसके सेंटर में है और सभी चीज इसको क्या कर रही है? इसके अराउंड घूम रही है, ठीक है? इसके अराउंड ऐसे घूम रही है। क्या होता है? ब्लैक होल आप ये समझ लो, यदि अर्थ है, पूरा सन है, ठीक है? पूरा सन कंप्रेस होके एक फुटबॉल जितना बन जाए। कंप्रेस कैसे हो सकता है? अर्थ एक मार्बल जितना बन जाए। हाँ, अर्थ मार्बल जितना बन जाए तो कंप्रेस कैसे होगा? बेटा कंप्रेस हो ही नहीं सकता। हो जाता है। देखो अंदर जब हीट प्रोड्यूस होती है, सब चीजें मेल्ट हो जाती है, तो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन और बाहर के प्रेशर की वजह से ब्लैक होल बनते हैं, ठीक है? लेकिन सन के अंदर भी सब बहुत हॉट टेम्परेचर है, लेकिन सर सन क्यों नहीं कंप्रेस हुआ? बेटा हर उसके लिए जो सुटेबल प्रोसेस है, सुटेबल टेम्परेचर प्रेशर होगा तभी बनेंगे ना। और वो भी क्या डेथ स्टार होने के बाद बनते हैं। करेंगे सर वो जो स्टार होगा वो सुटेबल साइज का भी होना चाहिए। ब्लैक होल कैसे सर हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि सर अगर ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, सर इतना बड़ा यूनिवर्स होने के बाद भी सर जो छोटे छोटे वो होते हैं सर, अगर बीच में हमारा यहाँ पर सन है और सर आजू बाजू तो पता नहीं कितने सारे वो होते होंगे सर, एस्ट्रॉइड्स। तो वो एस्ट्रॉइड्स किसी प्लैनेट या सन को हिट नहीं करते? नहीं करते बेटा।
क्यों नहीं करते? इधर देखो, वो मेल्ट हो सकते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या होते हैं कि ये आपका क्या है, मान लो ये सन है, एक सन बना देते हैं, ये आपका क्या है, सन है, ठीक है। और यदि हमने, अच्छा एटमॉस्फेयर के ऊपर वो तो नहीं है ना फ्रिक्शन, नहीं सर। फ्रिक्शन नहीं है, तो यदि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार रोटेट कर दिया एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो उसी स्पीड से वो क्या करता है, घूमता रहता है, उसी स्पीड से वो क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक है। और सर जैसे एक तो ये इसलिए galaxy आपस में वो टकराते नहीं है। जैसे हम भी डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो सैटेलाइट टकराते हैं क्या? नहीं टकराते ना। और सर हाँ, जैसे अब ये देखो क्या होगा, galaxy है। अर्थ के ऊपर क्या है, तो एटमॉस्फेयर है। सर क्या वो भी नहीं टकराते? एस्ट्रॉइड्स एक दूसरे से भी नहीं टकराते? नहीं, बहुत कम चांस होते हैं। और देखो बेटा, जैसे अर्थ बेटा एटमॉस्फेयर में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? सर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और ये बहुत तेजी से आएगा, तो ये पूरा का पूरा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। बर्न हो जाएगा, ठीक है। ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा देखो, कई बार जैसे रॉकेट वगैरह, जो सैटेलाइट वगैरह है, रॉकेट वगैरह वो ब्लास्ट होते हैं, उनके पार्ट्स कभी अर्थ पे आते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं। सर ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है बेटा, सर जैसे कुछ रॉकेट्स होते हैं, ओके तो सर। स्पेस शटल्स होती है, उसके अंदर जो लोग, सर जैसे रॉकेट्स होते हैं, हाँ। सर उन रॉकेट्स के अंदर लोग जब जाते हैं, हाँ। तो सर जब वापस आते हैं तो सर इसमें ऐसा स्क्वायर जैसा कुछ रहता है। सर वो पानी में से अपने आप गिर जाता है, तो सर वो उसके अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें मतलब कि हार्म नहीं होता। नहीं, ऐसा तो नहीं गिरता पानी में, क्योंकि वो देखो स्पीड से आते हैं, तो पानी में क्या है, पानी में आएगा तो वो फ्लोट करने लग जाए, अर्थ पे गिरेगा तो क्या होगा। नो सर, मतलब कि जो जब एटमॉस्फेयर में है, जैसे आपने बताया था कि जब रॉकेट ब्लास्ट होते हैं तो फिर वहाँ पे मतलब कि हमारी अर्थ पे चीजें नहीं गिरती है उसमें, तो जो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स या फिर जो भी जाते हैं सर उन्हें हार्म नहीं होता होगा। नहीं बेटा, देखो क्या होते हैं कि जो हमारे नॉर्मल जो रॉकेट होते हैं उसमें एस्टेरॉइड्स नहीं होते हैं, वो उसमें तो क्या होता है, बस हमारा सैटेलाइट होता है। लेकिन जो स्पेसशिप होता है ना, स्पेसशिप जिस रॉकेट से जाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जैसे ही ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो वो ब्लास्ट हो गया, मान लो ब्लास्ट हो गया, तो ये ऊपर वाला, नीचे वाला प्लाट ब्लास्ट होता है, ऊपर वाला नहीं होता है, वो नीचे वाले को छोड़ के चला छोड़ के जाता चला है। जाता है ना। उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज तो रॉकेट। सर फ्यूल तो सर नीचे होता है, तो फिर उसके बाद सर उड़ता कैसे होता है? नहीं बेटा, जैसे ये पूरा कनेक्टेड है ना, मान लो ये रॉकेट है आपका, ऐसा है ना, तो जो फ्यूल की बर्निंग यहाँ हो रही है, यदि यहाँ पे है, यदि जल्दी ब्लास्ट हो गया तो इसमें पैराशूट वगैरह, इसमें भी क्या होता है, फ्यूल होता है, ठीक है, इसमें भी फ्यूल होता है। जब रॉकेट ने क्या कर दिया, एक बार घुमा दिया, तो उसी स्पीड से घूमता रहेगा, फिर उनको यदि वापस आना है तो वो उनके पास जो फ्यूल होता है उसका यूज करके आते हैं। लेकिन सर जैसे कि सर फ्यूल हमने ज्यादा डाल दिया, तो सर वो सर रॉकेट से उसका जो सर पॉइंट है जहाँ पे उसका रुकना है, तो वो उसके आगे चला के तो पूरा सैटेलाइट का जो सर मिशन था वो फेल्ड हो गया ना। हाँ ठीक है। अब देखो, ऐसा हम बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका मास बढ़ जाएगा ना, आपको कितना ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और सर जैसे एक सर हमने क्लास टाइम इज ओवर, ये किसने लिखा है? सर वराली का मिश्रण। क्यों? अच्छा क्लास टाइम हो गया है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर हमारी अर्थ इतनी बड़ी है और सर कोई एस्ट्रॉइड उससे भी बड़ा है, तो सर जब वो उसके पास से निकलेगा तो उससे थोड़ा सा भी वो नहीं होगा? बेटा बिल्कुल हो सकता है, यदि टकराएगा तो अर्थ काफी ज्यादा डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो सर अगर उसके ज्यादा पास बड़ा है, अगर सर वो बड़ा एस्ट्रॉइड चली अर्थ जाएगी। में सर वो गिरेगा। बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ पे गिर गया और वो पानी में गिरा, तो सर वो सिंक हो जाएगा या फिर ऊपर ही फ्लोट करता है? डिपेंड करता है कि वो कौन सा एस्टेरॉइड है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है ना। मोस्ट प्रोबेबली एस्ट्रॉइड थोड़ी ना प्लास्टिक का बनेगा। एस्टेरॉइड बड़े बड़े पत्थर घूमते हाँ, रहते हैं, सर वो क्या होते हैं? क्या बेटा? सर जो सोलर सिस्टम में सर बड़े बड़े वो एस्टेरॉइड से बेटा क्या होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे बहुत सारे पत्थरों का एक बेल्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। सर अगर अर्थ से भी बड़ा एस्टेरॉइड हमने पास में रख दिया और वो मूव नहीं कर रहा, तो अर्थ हमारा उसके पास जाएगा। हाँ, अर्थ भी उसके पास जाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पास में आके टकरा जाएंगे,
ठीक है। सर जैसे एक एस्ट्रॉइड से इतना बड़ा है और तो सर अर्थ बचेगा ही नहीं। हाँ नहीं बचेगा। और खाने की कम हो जाएगी अर्थ की। तो सर जैसे एक एस्ट्रॉइड से इतना बड़ा है, अर्थ इतनी छोटी है इससे, तो सर अगर वो टकराएगा तो अर्थ ब्लास्ट हो जाएगी। ब्लास्ट नहीं होगा, डैमेज होगा। हमसे भी छोटे हो सकते हैं। बहुत छोटे होते हैं एस्ट्रॉइड तो, ठीक है। एस्ट्रॉइड ऐसे भी होते हैं जिसका सर, वो सर डायमीटर 2 अलग ही होते किलोमीटर हो, हैं, सर। 3 किलोमीटर हो, है ना। सर धीरे धीरे करके सबकी वीडियो ऑफ हो गई। चलो बेटा ठीक है, आज की वीडियो तो नहीं डालना है ना, रिकॉर्डिंग सर डालनी है ना। डालनी है। आप PDF भेज